गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं हमारे नए टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम, देखिए इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब एक बार बाह्य विद्युत क्षेत्र हो और एक बार बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। तो इस तरह की बातें चल रही है, बहुत सिंपल। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो, बाह्य कोई विद्युत क्षेत्र नहीं हो, तब क्या सिचुएशन होती है। चार्ज सिस्टम की बात करेंगे, जहां एक चार्ज हो, दो चार्ज हो, तीन चार्ज हो। ठीक है, तो इस तरह से बातें करेंगे, बहुत सिंपल पोर्शन है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। करते हैं स्टार्ट। लेकिन इस पोटेंशियल एनर्जी को समझाने से पहले मैं कुछ छोटी सी बातें आपको बता रहा हूं, उसको आपको दिमाग में रखना है, वहीं से आप चीजें कर पाएंगे, वहीं से आप चीजों को समझ पाएंगे। देखिए क्या है पोटेंशियल एनर्जी को समझने का कंसेप्ट। समझिए, देखिए मान लो कि एक क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है और वो किसी पोटेंशियल वाले एरिया में आ रहा है। मान लो इस फील्ड में आ रहा है, इस फील्ड में वी पोटेंशियल है। कितना पोटेंशियल है? वी, यानी कि क्यू आवेश है और वी विभव के क्षेत्र में आ रहा है। तो जब ये वी पोटेंशियल के एरिया में आ जाएगा तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? E बराबर Q इंटू वी। यहां पर Q क्या है? Q है लाया जाने वाला चार्ज, यानी कि जो चार्ज मूव कर रहा है, लाया जाने वाला चार्ज। ठीक है भैया, लाया जाने वाला क्या भैया? चार्ज। ठीक, और V क्या है? V है पोटेंशियल, पहले से प्रेजेंट पोटेंशियल, पहले से प्रेजेंट पोटेंशियल। बोलो क्लियर है? पहले से कितना पोटेंशियल था, ये चीजें ध्यान रखिए। मेन बात है E बराबर QV होगा, लेकिन क्या खासियत होगी? Q होगा मूवेबल चार्ज, जो चार्ज मूव कर रहा है, और V क्या होगा? प्रीवियस पोटेंशियल, पहले से जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल। ठीक है भैया, तो ये चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है कि किस चार्ज को ला रहे हो और पहले से कितना पोटेंशियल था, बस इतनी सी बात। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल पोर्शन है। चलिए बात करते हैं हम हमारे टॉपिक की, सिंपल पोर्शन की। सबसे पहले नंबर फर्स्ट पॉइंट पर पढ़ने वाले हैं टू चार्ज सिस्टम। कितना? टू चार्ज सिस्टम। चार्ज सिस्टम, चार्ज सिस्टम कितने चार्ज का? इसमें टू चार्ज, आवेश लिखा है, इसमें कितने आवेश हो? दो आवेश हो। इसकी बात करेंगे। ठीक, हम हमेशा इंफिनिटी से चार्ज करेंगे, पहला पॉइंट है ये, हमने इंफिनिटी कंसीडर कर लिया। बाहर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मान लो ये वो हमारा फील्ड है जहां पे हमें चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को समझना है। मान लो कि यहां से मैंने Q1 चार्ज को लिया, इस Q1 चार्ज को मैं यहां पर ला रहा हूं A पॉइंट। ठीक है भाई, A पॉइंट पर मैं Q1 को लिया। क्या यहाँ पहले से कोई पोटेंशियल था? कब? देखो पोटेंशियल कब आएगा? जब चार्ज होगा। क्या पहले Q1 के आने से पहले यहाँ कोई चार्ज था? नहीं था, यहाँ पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था। जब यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था Q1 के आने से पहले, तो भैया लॉजिकली बात है कि यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं था। तो चार्ज Q1 के लिए एनर्जी कितनी मुझे बता दीजिए। E1 नाम देता हूं इसको, तो कितना होगा? E1 बराबर Q1 इंटू प्रीवियस पोटेंशियल कितना था? 0। तो पहले वाले चार्ज E1 को लाने के लिए एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई? 0 एनर्जी कंज्यूम हुई। अब मैं वापस इन्फिनिटी पर गया और यहां से Q2 चार्ज को लिया, और Q2 चार्ज को मैं यहां पर B पॉइंट पर ला रहा हूं, जो कि A1 से R12 डिस्टेंस पर है। Q1 से कितने डिस्टेंस पे है? R12। अब जैसे ही मैं Q2 को लाया, क्या Q2 के आने से पहले यहाँ कोई चार्ज था? बिल्कुल था। कौन था? Q1। कौन था? Q1। तो Q1 ने यहाँ पर अपना एक पोटेंशियल भी बना रखा होगा, V पोटेंशियल। कितना? V पोटेंशियल। तो जो E2 एनर्जी होगी वो कितनी होगी? वो होगी Q2 इंटू V। Q2 इंटू V। बहुत बढ़िया। अब V कितना है भाई? पॉइंट चार्ज है Q1, तो पोटेंशियल कितना होगा? K Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है? R12, क्योंकि हम R12 पे ही तो पोटेंशियल देख रहे हैं, तो R12। बोलो क्लियर है?
तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी कितनी हो जाएगी 100 E2 बराबर में K Q1 अपॉन R12 इंटू कितना Q2। तो कितना आंसर आए K Q1 Q2 अपॉन कितना R12। तो टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं कि E नेट कितना है, तो E नेट मुझे बता दीजिए कितना होगा। आप कहोगे सर E1 प्लस कितना E2, मतलब 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन कितना R12, मतलब K Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये मेरी एनर्जी आई जब चार्ज सिस्टम के पास कितने चार्ज थे, 2 थे। आवेश निकाय के पास कितने आवेश थे, 2 थे। चलिए अब यहीं पर बात करते हैं कि मान लो यहाँ पर तीसरा चार्ज भी आ जाए। अब बात करें 3 चार्ज सिस्टम की, कितने चार्ज हो, 3। तो अगर यहाँ पर 3 चार्ज प्रेजेंट होता तब क्या होगा, तो वापस इन्फिनिटी बजाय Q1 Q2 तक हमने निकाल लिया, 2 चार्ज सिस्टम की हमने बात कर ली। अब हम कह रहे हैं कि हम तीसरे चार्ज Q3 को भी ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं, Q3 को। चलिए तो Q3 को लाते हैं हम, यहाँ लाते हैं मान लो इस पॉइंट C पर, इस पॉइंट C पर, ठीक है भाई। अब मान लो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस हो गई R13 और ये डिस्टेंस हमारी हो गई यहां से यहां तक की कितनी भैया, R23। बहुत बड़ी। तो चार्ज Q3 जब यहां आया होगा तो मान लो Q1 की वजह से पोटेंशियल आया होगा V1 और Q2 की वजह से पोटेंशियल आया होगा V2। बोला आया होगा कि नहीं आया होगा। तो भाई लॉजिकली बात है कि मान लो Q1 की वजह से पोटेंशियल आया V1 और Q2 की वजह से पोटेंशियल आया कितना V2। तो भाई मुझे बताइए कि भाई ऐसा है कि Q3 जो चार्ज है मेरा, Q3 जो चार्ज है, इस पर एनर्जी कितनी होगी। तो भाई इसकी एनर्जी मैं E3 कह सकता हूं। E3 इक्वल टू कितना होगा, मूवेबल चार्ज कौन था, Q3, और प्रीवियस पोटेंशियल कितना था, V1 प्लस V2 था। भाई V1 प्लस V2 था कि नहीं था, बहुत बड़ी। भाई जिस पॉइंट पर चार्ज किसको लाया गया, चार्ज Q3 को लाया गया, उस पॉइंट पर प्रीवियस चार्ज कितने थे, 2, Q1 और Q2। तो Q1 और Q2 की वजह से अलग अलग पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे। मान लो Q1 की वजह से V1 रहा होगा, Q2 की वजह से V2 रहा होगा। तो V1 और V2 दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। पहले मुझे बताइए V1 की वैल्यू क्या होगी। V1 की वैल्यू होगी K Q1 अपॉन R13, क्योंकि R13 डिस्टेंस पे था। जबकि V2 की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, K Q2 अपॉन कितना R23। बहुत बड़ी। तो एनर्जी E3 कितनी हो जाएगी, एनर्जी E3 हो जाएगी Q3 इंटू K Q1 अपॉन R13 प्लस K Q2 अपॉन R23। Q3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना है, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। तो नेट एनर्जी कितनी हो जाएगी मुझे बता दीजिए। E1 प्लस E2 प्लस E3। E1 0 था, E2 कितना था, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। बोलो क्लियर है। तो ये मेरे पास नेट एनर्जी निकल के आ गई। I'm sure आपको समझ में आया होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। इसी तरह से अगर 4 चार्ज हो तो, कितने चार्ज हो, 4 चार्ज का सिस्टम हो तो कैसे निकालेंगे, तो भी सिंपल है, कोई कष्ट वाली बात नहीं। आराम से शुरू करते हैं। देखिए मान लो सबसे पहले सेम वही बात है कि पहला चार्ज आया Q1 तो कोई एनर्जी नहीं होगी। जैसे ही कितना आया Q2 आया। अब आपको पता है मैं बार बार उस डेरिवेशन को कराने से कोई फायदा नहीं है। कितनी होगी आपको पता है कि E1 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12। अब Q3 चार्ज आया, लेकिन अब की बार Q3 यहां आया, ठीक है भैया। कितना चार्ज है Q3, डिस्टेंस कितनी है R13, और ये डिस्टेंस कितनी है मुझे बता दीजिए, R23। तो भाई Q3 की जो एनर्जी हो जाएगी, Q3 की जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आप मुझे बता दीजिए, कितनी हो जाएगी। यहाँ पर E एनर्जी थी, इसको E2 नाम दिया था।
E3 की जो एनर्जी थी वो कितनी थी, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। यहां तक हम निकाल चुके, लेकिन अब की बार एक और चार्ज आ गया जिसकी वैल्यू है इंफिनिटी से लाए हैं और उसका नाम है Q4। कितना है, Q4। अब की बार चार्ज Q4 आ गया। अब इस Q4 पर पहले से कितने पोटेंशियल लगने वाले होंगे, कितने चार्ज हैं जो इस पर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे होंगे। तो भाई इस पर जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे होंगे वो अप्लाई कर रहे होंगे यहाँ पर, एक तो ये वाला चार्ज अप्लाई कर रहा होगा, एक ये चार्ज अप्लाई कर रहा होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये R34 होगी, ये कितनी होगी, R14 होगी, कितनी होगी, R14, और ये कितनी होगी, R24। चलिए तो देखिए इसकी एनर्जी कितनी होने वाली है। तो भाई मान लो कि यहाँ पर Q1 की वजह से पोटेंशियल आ जाता है, वहां तक कितना लेगा, V1 V2 ले लिया था। मान लो Q1 की वजह से आ जाता है V3, Q2 की वजह से आ जाता है V4 और Q3 की वजह से आ जाता है मान लो V5। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, E4 बराबर में चार्ज Q4 इंटू कौन कौन से पोटेंशियल, V3 प्लस V4 प्लस V5। ये नंबर है बस, बाकी कुछ नहीं है। V3 V4 नंबर कितने, ये चार्ज का से रिलेट मत करना कि सर Q3 मतलब V3 मतलब थर्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल, नहीं, बस ये नंबर दिए गए हैं। तो E4 इक्वल टू Q4 इंटू, मुझे बताइए V3 की वैल्यू कितनी होगी, V3 कौन प्रेजेंट कर रहा है, Q1, तो कितना होगा K Q1 और डिस्टेंस कितनी है R14। V4 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, Q2, तो कितना होगा K Q2 अपॉन कितना R24 अपॉन कितना भैया R24 प्लस V5 को कौन प्रेजेंट कर रहा है, Q3, तो कितना होगा K Q3 अपॉन R34। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, E नेट सबका सब, तो यानी कि कितना K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q1 अपॉन R13 प्लस जब इस Q4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34। तो ये हमारे पास नेट एनर्जी आएगी। तो इस तरह से है, सिंपल बात है। मैंने क्या कहा, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधी सी बात देखनी है कि भाई किस चार्ज को ला रहे हो और प्रीवियस पोटेंशियल कितना है, प्रीवियस पोटेंशियल कितना है, सब इतनी सी बात, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमारा सिंपल पोर्शन था। कल हम पढ़ने वाले हैं जब प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा और इसी के साथ डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी करनी होगी, और इसी के साथ हमारे चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के लिए। चलिए तब तक सुरक्षित रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।